दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं? अघोरी साधु शमशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? और अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है। क्या महाकुंभ में भी अघोरी साधु आते हैं? वह एक अघोरी साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नज़र आते हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। ऐसे साधु शमशान या किसी दुर्गम इलाके में रहते हैं जहां सभी का जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगह इनकी साधना के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। अघोरी साधु भगवान शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को ही वे सब कुछ और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से ये शमशान में भी रहते हैं। यही नहीं, कई बार तो मुर्दों के साथ रात गुजारने से लेकर चिता का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। चिता से अधजला मांस खाने को भी वह अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। ये भी उनकी साधना का एक हिस्सा है। इसके जरिए वह बताते हैं कि वह कुछ भी खा पीकर जीवित रह सकते हैं। किसी आम आदमी के लिए रात के वक्त शमशान जाना मुमकिन नहीं, लेकिन अघोरी वहाँ कई कई दिनों तक रहते हैं। वह फ़ोटो या वीडियो लेना भी कई बार पसंद नहीं करते। वह तंत्र और मंत्र एक साथ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। न ही वे इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वह अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए इनका सहारा लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। आस्था के इस समागम में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा लेने आ रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी कुंभ का हिस्सा होंगे। हम आपको अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि इन्हें लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियाँ लोगों के बीच में हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं। महिला अघोरी भी पुरुष अघोरी की तरह कठोर साधना और तपस्या के मार्ग पर चलती है। महिला अघोरी कठिन और दुर्गम स्थानों पर साधना करती है, जैसे शमशान घाट और सुनसान जंगल। महिला अघोरी भस्म या राख से शरीर को ढकती है। वे काले या भगवा वस्त्र पहनती है और गले में माला पहनती है, जिसमें कभी कभी खोपड़ी के टुकड़े भी हो सकते हैं। अघोरी पंथ में महिलाएं भी पुरुषों के समान ही साधना कर सकती है। यद्यपि महिला अघोरी बहुत कम देखी जाती है, लेकिन उनकी साधना पुरुष अघोरियों की तरह ही कठिन और रहस्यमयी होती है। आपको बताते हैं कि आखिर अघोरी शब्द कहाँ से आया। अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसका मतलब है कि जो निर्भय हो। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप में काली के उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वह अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड भी इनकी वेशभूषा का हिस्सा होता है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है? क्या यह सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए आज हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यह एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना होगा कि वह जिंदा है, पर अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है।
अब ना उसका कोई परिवार है, ना कोई घर, और ना ही अब उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व। यहीं से शुरू होती है एक अघोरी की जीवन शैली। एक साधारण इंसान की यात्रा खुद को अघोरी साधु में बदलने की। अघोरी बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। आप 10 साल के हो या 50 साल के, उम्र कोई मायने नहीं रखती। ना ही जाति धर्म, कोई भी पुरुष या महिला अघोरी बन सकता है। ये शिव के साधक हैं। शिष्य का चयन होने के बाद उसे एक गुप्त मंत्र दिया जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इस मंत्र को बिना एक दिन भी छोड़े लगातार 12 साल तक जपना पड़ता है। हाँ, 12 साल तक। जो शिष्य इस मंत्र की साधना को पूरी तरह से निभा पाता है, वही इसी कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार बनता है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। और ख़ास बात यह है कि यह तीनों साधनाएं शमशान घाट के भीतर ही की जाती है। साधना शुरू करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर शमशान की भस्म लपेट लेते हैं, काला चोगा धारण करते हैं और फिर शुरू होती है यह रहस्यमयी साधना। अघोरी तंत्र विद्या के धनी होते हैं और यह साधना रात के अंधेरे में की जाती है। सबको मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और साधना के चरम पर पहुंचने पर कहा जाता है कि मुर्दा बोल उठता है। अगर कोई अघोरी आपसे पैसे मांगता है तो समझ लिए वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता, क्योंकि असली अघोरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। कलयुग में भी कोई भी राख लगाकर, काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, लेकिन असली पहचान उसके साधना में होती है। जहाँ पैसे का खेल हो, वहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। अघोरी साधु का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनके शव के साथ क्या होता है? अघोरियों का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के पारंपरिक विधियों से कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन इसमें कई अनूठी बातें भी शामिल होती है। जब कोई अघोरी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका शरीर साधारण तरीकों से नहीं जलाया जाता। अधिकतर मामलों में अघोरी का अंतिम संस्कार शमशान भूमि में, गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। मृत अघोरी के साथ ही उसके शव को या तो जला देते हैं या दफना देते हैं या उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अघोरी कभी अपने साथी अघोरी के शव को नहीं खाते। कुछ अघोरी साधु अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार अपने शरीर को गंगा में प्रवाहित करने या शमशान भूमि में छोड़ने की बात कहते हैं। साधु और अघोरी एक ही होते हैं, लेकिन इसके बीच बुनियादी फर्क ये है कि नागा परंपरा अखाड़ों से निकली परंपरा है, जिसके जनक आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं, और यह 8वीं सदी के आसपास की परंपरा है। वही अघोरी परंपरा को लेकर मान्यता है कि इनके गुरु भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्म के अवतार कहे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय है। नागा साधु धर्म के रक्षक कहे जाते हैं और शास्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। वहीं अघोरी साधु सिर्फ शिव की साधना में मग्न रहते हैं। अघोरी और नागा साधुओं के बीच एक बड़ा अंतर ये है कि नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अघोरियों में ब्रह्मचर्य के पालन की कोई बाध्यता नहीं है। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और जो भी मिलता है उसमें संतुष्टि रखते हैं। वहीं अघोरी चिता के मांस से लेकर कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है। इसके पीछे भी कई बार वे प्रकृति चक्र का हवाला देते हैं और उनका मानना है कि उस मांस को कोई छूता तक नहीं, ऐसे में उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। नागा और अघोरी साधु दोनों ही शिव की पूजा करते हैं, लेकिन साधना के तौर तरीके अलग हैं। जैसे नागा साधुओं का काम इंसानों और धर्म की रक्षा करना है, इसके लिए उन्हें पारंपरिक हथियार चलाने की भी दीक्षा दी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी किसी अघोरी साधु से मिले हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि अघोरियों के बारे में लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नए फैक्ट्स के साथ में।